जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना ऐसे विषय के ऊपर है जो कि लगभग बहुत सारे लोगों के साथ होते रहता है और ऐसे फ़ोन मैसेजेस कमेंट्स आते रहते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कुछ ऐसी विधि विधान बताइए कि अगर कोई व्यक्ति हमारा पैसा ले लिया है तो वह वापस लौटा दे। और हम बार बार यह प्रथम बात यही बोलते हैं कि भैया जिन्होंने आपके पैसे को लिए हैं, क्या उनके पास ये सामर्थ्य है अभी कि वो पैसे लौटा सकें? ऐसा तो नहीं कि स्वयं ही वो परेशान है, देने में सामर्थ्य नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं और आप उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि आप पैसे लौटा दीजिए। पहले ये अपराध ना हो पाए, आप यह जरूर देख लीजिए। अगर वो समर्थशाली हैं, उनके पास पैसे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम दबा जाएंगे, तब आप किसी प्रयोग को कीजिए। इसी संदर्भ में पिछले नवरात्र में, मतलब शारदीय नवरात्र के समय का यह बात है, उससे पहले की ही बात है, चूँकि नवरात्र में उन्होंने अनुष्ठान किया, जिन साधिका की यह अनुभव है, तो उसे सुन लीजिए आप सभी। इससे आप सभी को बहुत कुछ समझ में आएगा। जब उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनके बच्चे के दोस्त थे जिनको कि पैसे की आवश्यकता पड़ी, किसी सेमेस्टर में फ़ीस वगैरह नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने पैसे से मदद की। रकम काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 2 लाख रुपए तक इन्होंने हेल्प किया था, और वो भी घर में बिना बताए। यह तय हुआ था कि पढ़ाई पूरा होने के बाद जैसी नौकरी लगेगी धीरे धीरे करके वापस कर देंगे। एग्री थे। दोस्ती में इतना लोग सपोर्ट कर देते हैं। अगर बच्चे का दोस्त है, बच्चा बोल रहा है कि माता जी आप सक्षम है तो सपोर्ट कर दीजिए, तो माताएं भी कर देती हैं। तो घर से चूंकि बड़ा अमाउंट था, छुपा के ही दी थी, अपने पास कुछ सेविंग रहा होगा, पति भी जोड़े, क्योंकि हाउसवाइफ थी, कोई वर्किंग नहीं थी। बाद में उनका जॉब भी हो गया। लगभग 2017 के समय में या 18 के समय शायद उनका जॉब हुआ था। 4 साल नौकरी का हुए बीत गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया पैसा। 2022 तक में उन्होंने पैसा नहीं दिया। जब भी बोलते हैं तो ये परेशानी है, वो परेशानी है अभी देने में, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने कहा कि आपको एक बार में नहीं देना है, आप एटलीस्ट 5-10 हज़ार भी करके दीजिए ताकि मुझे संतोष हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई थी कि इनके बच्चे का कहीं पे जॉब नहीं हुआ था। अब इनका जॉब ही नहीं है तो ये तो खुद ऐसे ही परेशान है। अब इस दूसरे का जॉब हो चुका है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा तो हीन भावना आएगा ना कि जिसका हम सहायता किए उसका हो गया और वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पैसे नहीं देने में सक्षम है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का कुछ लाइन अप ही कर दीजिए, आपका तो अच्छा लिंकअप हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कोशिश करेंगे, और मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं और पैसे भी वापस नहीं। ऐसी स्थिति में और जब घर पे बन आती है तो पूछताछ होने लगता है कि अरे इतना पैसा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2 लाख रुपए, कि कहाँ चला गया। तब इन्होंने खोजना शुरू किया कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि पैसा दे दे। सामने वाला व्यक्ति तो बस टाल मटोल कर रहा, मारपीट तो कर नहीं सकते हैं दोनों, कोई माँ बेटा, कि भाई पैसा दो मेरा। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने खोजना शुरू किया कि क्या करना चाहिए। इसी संदर्भ में बात हुआ कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से। इन्होंने पूछा कि क्या ऐसा किया जाए कि दे दे, क्योंकि स्थिति ऐसी ऐसी बन गई है। तो इनको 2 चीज़ करने के लिए बोले थे। प्रथम चीज़ तो बोले थे कि आप विधिवत पहले संकल्प लेकर के सिद्ध कीजिए भगवती के रुद्रायामल वर्णित जो बगलामुखी कवच है उसका, और अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाए तब उसका प्रयोग विधि कीजिए। तो चूंकि बेटी का भी कहीं नौकरी नहीं लगा था, 4 साल बीत चुका था, छोटा मोटा काम करके वो भी बेचारे चल रहे थे, और यह भी जो है परेशान तो हो ही गई थी। वो पैसा कहीं ना कहीं इनके दिमाग को, सभी को परेशान कर दिया था कि भाई कैसे दिया जाए। गार्जियन को पता चलेगा तो फिर एक बेइज्जती वाली बात होगी कि भरोसा करके हम तुमको पैसा दिए, तुम, ऐसी बात थी, किसी के साथ भी हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने नवरात्र में इस अनुष्ठान को करना आरंभ किया। जो विधि विधान बताए हैं उस विधि विधान से उनको कुछ और भी बताया गया था, उन सभी के साथ उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। माँ बेटे दोनों अनुष्ठान किए। पहला बार तो दोनों को 1100 का अनुष्ठान किया, क्योंकि कवच बहुत छोटा है तो 2 समय मिला करके, सुबह शाम मिला करके आराम से अष्टमी तक में 1100 हो गया। नवमी को इन्होंने विधिवत हवन इत्यादि कर ली। और उसके पश्चात जो है फिर पुनः पूर्णिमा से, यानी कि शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इन्होंने पुनः फिर से 3600 पाठ किया, दोनों को मिल करके। 3600 का पाठ होने के बाद मार्गशीर्ष के महीने में इन्होंने संकल्प लेकर के प्रयोग करना आरंभ किया। और आप सब जान लीजिए कि इतनी तीव्रतम उसकी आघात हुई कि मार्गशीर्ष महीना खत्म होने से पहले पूरा पैसा उन्होंने वापस कर दिया। और वापस करते समय इनके मन में देखिए जब प्रभाव पड़ता है ना, कैसे प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, कैसे दे दिया, मन बदल गया, मति भ्रमित हुई, मति घूम गई, कैसे उन्होंने पैसा दे दिया। ये तो विषय अलग है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो बताएगा नहीं, लेकिन मेहनत इनको करना पड़ा काफ़ी लंबा। लगभग 2-3 महीने तक ये दोनों माँ बेटे जो हैं बहुत रगड़े अपने आप को, और सदैव संपर्क में रहें। कभी कभी डाउन भी होते थे कि भैया इतना अनुष्ठान कर लिए, एक अनुष्ठान पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया, कुछ नहीं। तीसरी बार जो है हमने कहा कि अब संकल्प लीजिए,
2 बार तक तो हम लोग कृपा प्राप्ति हेतु ही कर रहे थे कि भगवती की कृपा प्राप्त हो, सिद्ध हो, जब प्रयोग करें तो कार्य करें। अब आप प्रयोग विधि कीजिए। तो प्रयोग विधि करवाया गया, बलि विधि इत्यादि सात्विकता के साथ जो होती है वो सब करवाई गई। कुछ और विशेष प्रयोग थे वो भी करवाए गए, क्योंकि व्यक्ति जो थोड़ा भी हिल नहीं रहा था, तब जा कर के उनका जो पैसा था वो पूरा निकला। और एटलीस्ट पैसा निकला तो घर में यह तो शांति रही कि हाँ अब जो है हम पैसे दे सकते हैं, इतना हुआ। दूसरा चीज़ हुआ कि अभी जस्ट मार्च के महीने में इसी कवच का अनुष्ठान कंटिन्यू, कुछ भी बदलवाया नहीं, सिर्फ साथ में महामृत्युंजय तंत्रोक्त कवच जो है उसका एक पाठ करने के लिए बोले थे। वो अभी उनको क्लिष्ट लग रहा था इनके बच्चे को, बोले ठीक है चलिए आप जो है शिव माला मंत्र का प्रयोग जो है, शिव अमोघ मंत्र जो है, अमोघ माला मंत्र इत्यादि जो है उसका आप पाठ कर लिया कीजिए। और भगवान शिव का यथाशक्ति अभिषेक घर पे या मंदिर में करते हुए अब संकल्प आप अपने नौकरी के हेतु रख लीजिए कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जो है आजीविका की प्राप्ति हो सके। तो सोचिए कि दिसंबर के महीने से लेकर के इन्होंने करना शुरू किया। 1100 का अनुष्ठान करते थे, 8 दिन में 1100 का अनुष्ठान, हर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, अष्टमी से चतुर्दशी, क्योंकि बीच का समय में जॉब भी खोजना है, तैयारी भी करनी, कहीं कुछ हो जाए बढ़िया। और मार्च के महीने में लगभग इनको सोचिए रिसेशन का समय कहा जा रहा है कि अभी चल रहा है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छी जॉब मिली है। प्रसन्न हो करके इन्होंने भी कि भैया आपको क्या किया जाए, आपको हम लोग भाई बस माई सेवा कीजिए वही बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा यह सब जान करके, लेकिन एक ही चीज़ को ये कंटिन्यू पकड़ करके चले हैं तो ये रिजल्ट मिला है। आप सभी जो भी अनुभव सुन रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं उसको लंबे समय तक कीजिए। देखिए इनको भी कम से कम 7-8 महीने लगे, लेकिन ये लोग बार बार रिपीट करते रहें। तो कभी भी अगर आप अभी तक हनुमान चालीसा ही कर रहे हैं उसी को रिपीट कीजिए, भगवती का दुर्गा जी का कर रहे हैं उन्हीं को रिपीट कीजिए। अब अगर भगवती बगलामुखी का पकड़ रहे हैं कि हम इनको लेकर के चलेंगे, उन्हीं को लेकर साल भर चलिए, छोड़ मत दीजिए बीच में कि अरे हम अब ये पर्व आया तो ये छोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो इस जैसा यहाँ अनुभव है वैसा ही आपको बता रहे हैं कि आपके कार्य भी अवश्य सिद्ध होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।